तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, सच बताऊं, 90% लोग तुम्हें नोटिस भी नहीं करते। सोशल एंजाइटी वीकनेस नहीं है, ये एक स्किल गैप है और आज मैं तुम्हें इसे फिक्स करना सिखाऊंगी। है दिस इज अंशु कुशवाहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हाउ टू डील विथ अ सोशल एंजाइटी। बहुत सारे लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, वो भीड़ भाड़ इलाकों में या बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में वो रुकना नहीं चाहते हैं। यह बहुत बार होता है कि हमें घुटन होने लगती है। तो हम इस चीज़ से बाहर कैसे आएंगे? रूल नंबर 1 इज आइडेंटिटी ट्रैप रूल। तुमने खुद को एक लेबल दे दिया है। प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने आप को बोलते हो, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं साई हूँ, मैं ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ, और धीरे धीरे ये तुम्हारी आइडेंटिटी बनती चली जाती है। इसमें खतरा क्या है? डेंजर जोन क्या होता है? तुम इम्प्रूव नहीं करते क्योंकि तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं साई हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे कुछ होगा ही नहीं। इसकी सॉल्यूशंस क्या होंगी? आइडेंटिटी शिफ्ट करो। अब आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे करोगे आप? अपने आप को नए लाइन या न्यू लाइन से बोलना स्टार्ट करो। मैं साई हूँ, इसकी जगह आप बोल सकते हो कि मैं अभी अपने सोशल स्किल्स पे वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर आपकी आइडेंटिटी चेंज होने लगेगी धीरे धीरे इस चीज़ से, आइडेंटिटी चेंज होगी तो आपका बिहेवियर भी चेंज होगा, बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। एंड द थर्ड वन इज आपकी लाइफ चेंज होगी अगर आपका बिहेवियर आइडेंटिटी चेंज होता है तो। रूल नंबर 2, कन्वर्सेशन प्रेशर मिथ। प्रॉब्लम क्या है? तुम सोचते हो मुझे इंटरेस्टिंग बनना है वरना लोग बोर हो जाएंगे मुझसे और वो बात नहीं करेंगे या वो प्लेस छोड़ के चले जाएंगे कहीं और। सच्चाई ये है कि लोग इंटरेस्टिंग लोग नहीं, इंटरेस्टेड लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बातें सुनी जाए, उनके गुणगान हो, ना कि आप अपनी तारीफे का पुल बांध रहे हो कि मुझे ये आता है वो आता है। आप उनसे पूछो। सॉल्यूशंस क्या होगा कि 70% हमें हर टॉपिक पे सुनना होता है, 30% हमें बोलना होता है। मैं हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ कि आप फैमिली में भी ऐसे कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ भी ऐसे कर रहे हो, पर जब भी आप प्रोफेशनल या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिससे आप बहुत कम जानते हो, उनके साथ ये रूल फॉलो करनी होती है कि 70% आप उनकी बातें सुनते हो, 30% ही अपनी बातें बताते हो। जो आपके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, उनसे आप कितना भी बोलो वो जज नहीं करते, ना ही वहाँ कोई दिक्कत आती है। अब आप क्या करोगे जब आप प्रोफेशनली या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जिसे आप नहीं जानते हो अच्छे तरीके से? उनका क्या करोगे? 70% अपने पास रूल रखोगे कि उनका मुझे 70% चीज़ें सुननी है और 30% ही अपने बारे में बोलना या बताना है। आप उन्हें क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुमने ये कैसे स्टार्ट किया? इसमें सबसे टफ क्या रहा था तुम्हारे लिए? तुमने इसे ओवरकम कैसे किया? या तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? तुम इंटरटेनिंग नहीं, इंगेजिंग बनने की प्रैक्टिस करो। रूल नंबर 3 इज कंपेरिजन पॉइजन। इसका मतलब क्या होता है? ये जो कंपेरिजन पॉइजन टॉपिक है वो आप सबने फील किया होगा। प्रॉब्लम क्या है? तुम दूसरों को देख के सोचते हो ये कितना कॉन्फिडेंट है, मैं तो हूँ ही नहीं, यार ये कितना अच्छा है या अच्छी है। सच्चाई क्या है? तुम उनका आउटसाइड देख रहे हो और अपना इनसाइड कंपेयर करने लगते हो। सोल्यूशन क्या होगा? किसी से भी आप कंपेयर मत करो, कॉपी करो। वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे स्टैंड कर रहे हैं या कैसे स्माइल कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट कॉपी करने से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस हमेशा किसी अच्छी चीज़ों को अगर आप देख रहे हो कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमेशा कॉपी करो। अगर उनके पास कोई अच्छी चीज़ें हैं तो आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं करनी है पर वैसे ही कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। रूल नंबर 4 इज फेक जजमेंट रूल। प्रॉब्लम कहाँ होती है? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज कर रहे होते हैं, हर लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। रियलिटी क्या है? लोग तुम्हें जज नहीं कर रहे, वो बस तुम्हारी रिएक्शन चेक कर रहे हैं। अगर तुम नर्वस हो, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आप स्टेज पे गए हो, नर्वस हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो ऑडियंस जो होती है ना वो भी नर्वस या अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगर तुम काम हो वहाँ पे, स्पीच में भूल भी गए फिर भी रिएक्शन तुम्हारा नर्वस फील नहीं कर रहे हो आप, तो वो भी तुम्हें एक्सेप्ट वैसे ही कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? एक्ट नॉर्मल इवन इफ़ यू आर फील एंसियस। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो, डरे हुए हो, फिर भी नॉर्मल एक्ट करना होता है। बॉडी को कंट्रोल करोगे तो माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाती है। रूल नंबर 5, अवॉइडेंस एडिक्शन।
मोस्ट डेंजरस, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पूरी तरह से चीज़ों को अवॉइड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, तुम सोशल सिचुएशंस अवॉइड करते हो और टेम्प्ररी रिलीफ मिलता है। डेंजर क्या है, दिमाग सीख लेता है कि अवॉइड करूँगा तो मैं सेफ रहूँगा या फिर रहूँगी, और एंजाइटी और स्ट्रांग होती जाएगी। सॉल्यूशन क्या है, नो एस्केप रूल बनाओ। अगर डर लग रहा है फिर भी जाओ, ऑकवर्ड फील कर रहे हो फिर भी वहीं रुको, सिचुएशंस को फेस करना सीखो। जितना फेस करोगे उतना फियर कम होगा। तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि डर का मतलब डेथ नहीं होता। तुम्हें लोगों का डर नहीं है। सबसे पहले तो आप ये सीखो कि आप लोगों से नहीं डर रहे हो, आप अपने आप से डरते हो कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मुझे कोई जज ना कर ले। तुम्हारी प्रॉब्लम एंजाइटी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है पैटर्न जो तुम रिपीट कर रहे हो डेली। पैटर्न चेंज करोगे, पर्सनालिटी अपने आप चेंज हो जाती है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।